आरजेडी पर एनडीए ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तंज कसा है। आरजेडी नेता सुनील की धमकी पर कहा कि इन लोगों ने हार मान ली है, अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की है। तो देखिए, रुझान आने और काउंटिंग जो है वो 8 बजे से शुरू हो जाएगी। उससे पहले गहमा गहमी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। एक दूसरे पर प्रतिक्रियाएं देते हुए नेता नजर आ रहे हैं। नतीजों से पहले आरजेडी पर एनडीए ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री है चिराग पासवान, एलजेपीआर पार्टी है, तंज कसा है उन्होंने। आरजेडी नेता सुनील की धमकी पर कहा है कि इन लोगों ने पहले ही हार मान ली है, अराजकता का माहौल बनाने की इन्होंने कोशिश की। एनडीए ने पूरे चुनाव भर लालू राज का जंगल राज याद दिलाने की कोशिश की। तमाम बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार में उतरे तो उन्होंने अपने हर संबोधन में, हर रैली में इस बात का जिक्र किया कि वो वक्त जो था वो वक्त जंगल राज का वक्त था और हमने आपको सुशासन का राज दिया है। ऐसे में देखिए, उसी का जिक्र चिराग पासवान की तरफ से एक बार फिर से किया गया है। आरजेडी नेता सुनील की धमकी पर कहा है कि इन लोगों ने हार मान ली है और अराजकता का माहौल बनाने की इन्होंने कोशिश की है। अराजकता और जंगल राज को एक बड़ा मुद्दा एनडीए की तरफ से बनाया गया है इन चुनावों के दरमियान, और इन चुनावों में उन्होंने समय समय पर जंगल राज की याद दिलाई है, जिसको संबोधित करते हुए उन्होंने जब आरजेडी का शासन था प्रदेश में उसका जिक्र हर बार किया है और बताया है कि उस दौरान कानून व्यवस्था क्या रहती थी। बताया है कि उस दौरान आप कितने असुरक्षित थे। ये बताया है कि उस दौरान कितना अन्याय लोगों के साथ हुआ है। तो ऐसे में देखिए, चिराग पासवान की तरफ से आरजेडी नेता सुनील की धमकी पर बयान सामने आया तो उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले ही हार मान ली है, अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की है। तो देखिए, बिहार का चुनाव है और सभी की उस पर निगाहें टिकी हुई है। सबसे पहले आज 8 बजे से जब गिनती शुरू होगी तो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बिहार में बहुमत के लिए 122 सीटें, अगर ये मैजिक मार्क तक आप पहुंच जाते तो आप सरकार बना सकते हैं। 122 सीटें, क्योंकि टोटल 243 सीटें। और पूरे दिन भर आज जी दिल्ली एनसीआर की स्क्रीन पर आपको ये समझ में आएगा, ये नजर आएगा कि आखिर किसकी सरकार बिहार में बनने जा रही है। हम आपको अपने टैली के जरिए भी और स्क्रीन के जरिए समझाते हैं कि कैसे कैसे हम आपको आज बताने वाले हैं। सबसे ऊपर की लाइन में जो आपको नजर आ रहा होगा टैली, 243 सीटें हैं। उसमें से देखिए एनडीए कितनी सीटों पर आगे चल रही होगी। ये जब रुझान आने स्टार्ट होंगे तो ये आपको उस ऑरेंज कलर के बॉक्स में नजर आएगा। जो ब्लू कलर का बॉक्स आपको नजर आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन, यानी कि जो महागठबंधन है, जो विपक्षी है, वो कितनी सीटों पर आगे चल रहे होंगे, वो रुझान आपको इस बॉक्स में नजर आएगा। और अदर्स में जनसुराज पार्टी का भी होगा, जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, और साथ ही साथ एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार होंगे वो कितना आगे चल रहे हैं, वो कितनी सीटों पर आगे चल रहे हैं, उसके रुझान आपको ये काले बॉक्स में नजर आएंगे। तो टॉप की लाइन क्लियर हो गई है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन में अलग अलग पार्टीज जो है वो अलग अलग पार्टीज कितनी सीटों पर आगे चल रही है। इस बार रुझान किधर जाएगा और इस बार जीत किसकी होगी? देखिए, एग्जिट पोल के रिजल्ट को छोड़ दीजिए। तो देखिए, हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल हम आपको बता रहे थे, समझा रहे थे कि आखिर आप कैसे समझेंगे कि हम आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, तो वहीं सीपीआई भी है। वो कितनी सीटों पर उनके कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं, वो रुझान जो आने शुरू होंगे। वीआईपी है, लेफ्ट है, तो वो आपको इस टैली में नजर आने वाला है। उसी तरीके से एनडीए भी और अदर्स भी नजर आएगा। का पोस्टर लग गया है, इधर टाइगर जिंदा है। आप लोगों को क्या उम्मीद है? बिल्कुल, आप एकदम 101% मैं बता रहा हूं कि बिहार की जनता
पूरी ईमानदारी के साथ विकास के नाम पर वोट दिया है। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह सभी समाज के लोगों के प्रति अपना विशाल हृदय का विकास के प्रति जो डिजाइन तैयार किया है, लोगों में संदेश दिया है, एक बार मैंडेट मिलेगा बिल्कुल 2025 फिर से नीतीश कुमार हैं, रहेंगे और जनता के बीच जो सेवा दे रहे हैं उसमें काफी रफ्तार चलेगा। उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 18 को शपथ ले रहे हैं, नायक का पोस्टर लग गया है, आप इधर कह रहे हैं कि मुहर लगेगी तो नीतीश जी पहले अब कह रहे हैं तो बस अब मात्र अब 7:30 बजने वाले हैं, पर्दा उड़ जाएगा अब बहुत जल्दी एकदम फिगर क्लीन। तैयारी है, जैसे ही रुझान आएगा तो तैयारी आप लोगों ने तैयारी तो हम तो एकदम माने सब तरह से है, हाँ सब तरह से तैयारी है और जनता के प्रति अपार स्नेह और प्यार और मोहब्बत का संदेश की भी तैयारी है। चलिए, तो ये जदयू के कार्यकर्ता हैं वो भी आने शुरू हो गए और अब ये देखिए कि जदयू ऑफिस के बाहर जो है पुलिसकर्मी भी पहुंचे हैं, तो आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी भी अब थोड़ी सी बढ़ा दी गई है जी। तो जेडीयू के ऑफिस के बाहर से हमारे सहयोगी आपको वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि सिक्योरिटी कितनी ज्यादा बढ़ा दी गई है और वहां पर कार्यकर्ताओं की तरफ से कितनी उम्मीदें हैं इन इलेक्शंस को लेकर। तो आज बिहार चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और 20 मिनट बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। ठीक 20 मिनट बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। सभी 243 सीटों पर आज फैसला आने वाला है। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। तमाम बड़े नेता जिनके विधानसभा सीटों पर नजर रहने वाली है, उनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा, जो 2 फेजेस में ईवीएम में कैद हुई है। तो देखिए, कई बड़े नेता कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में है, फिर चाहे कांग्रेस से वो अजीत शर्मा हो भागलपुर से, या फिर बीजेपी से, या एनडीए गठबंधन की तरफ से जेडीयू से, या महागठबंधन की तरफ से आरजेडी से। तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अलग अलग विधानसभा सीटों पर आज निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन सभी 243 सीटों पर सबकी नजरें इसलिए रहने वाली है क्योंकि इसमें से 122 सीटों का आंकड़ा जो पार्टी पार करती है या फिर जो गठबंधन पार करता है, उनको मौका मिलेगा अगले 5 सालों के लिए बिहार में प्रशासन को चलाने का, सरकार को चलाने का। तो वहीं देखिए, राबड़ी देवी के आवास के बाहर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। काउंटिंग से ठीक पहले ये बैरिकेडिंग लगाई गई है। सीएम नीतीश के आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बैरिकेडिंग कई जगहों पर की गई है। जैसे राबड़ी देवी के आवास के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार के आवास के बाहर भी सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। काउंटिंग से पहले सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया गया है। तो बिहार के दिल में देखिए इस बार क्या है, क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से, सुनिए। किया हुआ है सभी जगह पे, और उसके अलावा जितने भी हमारे सेंसिटिव लोकेशन है सभी जगह पे फोर्स है, सभी सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के अंदर में कवर्ड है और हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं। किसी भी तरह का यहाँ पे 144 लागू है, किसी भी तरह का 4 से ज़्यादा लोगों के एग्रीगेट होने कांग्रीगेट होने के लिए अलाउड नहीं है। ध्वनि विस्तारक यंत्र यूज करने के लिए अलाउड नहीं है। तो सारी चीज़ों को हम लोग इन्फोर्स करेंगे। सोशल मीडिया पे लगातार हमारी जो सोशल मीडिया सेल है लगातार उसको ट्रैक कर रही है। कुछ लोगों के द्वारा भड़काऊ पोस्ट डाले गए हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें हम लोगों ने रात में भी आइडेंटिफाई करके रेड किया है, गिरफ्तारी की है, कोई रिटेन किया है। उसके अलावा FIR सभी लोगों पे किया गया है। तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, सुरक्षा बढ़ा भी दी गई है कई जगहों पर। अभी हम आपको बता ही रहे थे, राबड़ी देवी के आवास के बाहर, वहां पर भी आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है और मुजफ्फरनगर के SSP सुशील कुमार की तरफ से ये जानकारी दी गई है। मुजफ्फरपुर के, माफ कीजिएगा, SSP की तरफ से जानकारी दी गई है कि सुरक्षा व्यवस्था के इस बार क्या इंतजामात हैं। तो बिहार में देखिए 243 सीटों पर आज जो वोटिंग हो चुकी है उसकी मतगणना होनी है और वही मतगणना ये डिसाइड करने वाली है कि
कि अगले 5 साल बिहार में कौन राज करने वाला है, कौन सरकार चलाने वाला है। हम आपको जिलेवार तरीके से और अलग अलग विधानसभाओं के भी नतीजे बताएंगे। लेफ्ट साइड में आपको वो नजर आएगा कि जैसे मधुबनी सीट हो गई, अलग अलग विधानसभा सीटें हैं, उस पर कौन फिलहाल अभी आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ ये भी बताएंगे कि जो तमाम दिग्गज हैं इन चुनावों में चुनाव लड़ रहे हैं, वो हारे हैं, वो जीते हैं, वो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, उससे जुड़ी भी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते नजर आएंगे। तो देखिए, बिहार के चुनावी नतीजे, बहुत कम समय रह गया है, सिर्फ 12 मिनट का वक्त रह गया है और 12 मिनट बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार बिहार में मतदान भी बम्पर हुआ है, यानी कि मतदाता इस बार बिहार में सक्रिय एकदम नजर आए हैं। अब इन्होंने देखिए फिर से सरकार बनाने के लिए, जो ऑलरेडी सरकार में है उनके लिए वोट किया है या फिर सरकार बदलने के लिए वोट किया है, ये तो आज मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा। दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी। बिहार का विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट की अब बारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव आयोग ने दरअसल 2 फेजेस में यहाँ वोटिंग कराई, जो वोटिंग भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस बार वोटिंग का भी नया रिकॉर्ड बना। दोनों फेजेस को मिलाकर लगभग 67% मतदान हुआ। 2020 की तुलना में 9% से अधिक था। पहले चरण में करीब 65 और दूसरे में 69% तो इनको जगरप्पा से लेकर के पूरे ठाकरे या मुंडे परिवार या महाजन परिवार या ज्योतिन्द्र सिंधिया परिवार या जितना परिवार है, ये परिवार की गिनती यदि मैं बिहार में ही करने लगूं, ये सारे बेटा बेटी नाती नतनी समझी को टिकट दिए। तो एक तो ये बिल्कुल फालतू बकवास करते हैं। तो देखिए, बहुत कम वक्त अब बाकी रह गया है। 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो, माफ कीजिए, मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के वोट्स गिने जाएंगे।